जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का कर्म संन्यास योग सिखावता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, यदि तू कमल के पत्तों पर पानी छिड़का तो उसके बूंदें पत्ते का गीला नहीं करते। उस कमल पर चाहे जितना भी पानी डाला जाए वो सब पत्ते से लुढ़क जाते, लेकिन उस कमल के पत्ते का गीला नहीं करते। इसी प्रकार भले ही तू इस शरीर में और इस संसार में यहाँ जो उनकी इतनी सारी सांसारिक वस्तुओं से भरी पड़ी है, तू किसी भी प्रदूषण या पाप से गंदा नहीं होता। ऐसा बनने के लिए तो कई सोचे की जरूरत है कि तू इस शरीर में यहाँ तेरे पास इंद्रियां या अंग हैं और प्रकृति स्वयं इंद्रियां बनी है। यहाँ प्रकृति का ब्रह्म कह के संबोधित की गा है। अतः इसी स्वभाव के साथ या इसी प्रकृति से सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही सभी क्रियाएं की जाती हैं। तो अब सभी कार्यों के कर्ता किया है प्रकृति या ब्रह्म, जो उनकी प्रकृति में परिवर्तित हो गया है। तो हर इंद्रियां वो सभी गतिविधियों के कर्ता है। इतना ही नहीं, जब कर्म किए जाते हैं तो उनके कुछ न कुछ फल भी उत्पन्न होते हैं। ये फल भी प्रकृति से संबंधित हैं। इस प्रकार तो का अपन कर्तापन और फल ब्रह्म का या प्रकृति का, जो उनकी इंद्रियां के रूप में प्रकृति के ही रूपांतरण है, इनका समर्पित करे के आवश्यकता है। ऐसा करते समय तो का अपने मन और बुद्धि का आत्मा पे लगावे का है। इस विचार प्रक्रिया का अपने मन में प्रवाहित रखते हुए तू भले ही शरीर में रहते हुए अपने कर्म करत रहा, इस संसार में किसी भी पाप से कलंकित ना हो गया। जैसे कि कमल के पत्ता कभी भी गीला नहीं हो, चाहे कितना भी पानी उस पर डाला जाए। और अर्जुन, ये धारणा भी कि शरीर स्वयं आत्मा है, ये भी एक पाप है। अब ये पाप भी तो का कलंकित न करे। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमका समझावता है कि सार्थक विचार के साथ जीवन कैसे जिया जाए, और ये सुनिश्चित करे के लिए उल्लेखित प्रकृतियां बतावता हैं, जिससे कि जीवन सार्थक रूप से जिया जाए और किसी पाप से कलंकित न होए। श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों और उनके शिक्षाओं का ध्यान करते हुए उस सार्थक विचार प्रक्रिया का अपने जीवन में विकसित करते हुए आओ हम सब परमात्मा के शब्दों का इस प्रकार दोहराए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार
श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमारा प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसे करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसे करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। ॐ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करने के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का एक माला
श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।